बड़ोदाई पंगत पंजाब पाटवा अभियान पे ठाकुर किलोमीटर दादा को सेवा जोहार करता हूँ और इस सुनहरी नार के भूमका मुठवा मुकरदम नार व्यवस्था को सेवा जोहार करते हुए इस नार में रहने वाले और ये 84 कोट जो 84 ग्राम सभा का एक कोट होता है, हमारे पुरखे उस कोट के माध्यम से बड़े बड़े फैसले कर लिया करते थे और हमारे सगा समाज को जो है कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उस 84 कोर्ट में हमारे जो है 84 पाठ अलग अलग विधाओं के अलग अलग कार्य के और अलग अलग जो है ज्ञान के एक केंद्र हुआ करता था, जिसे 84 पाठ भी बोलते हैं। उसी 84 पाठ के आए हुए हमारे सगा समाज, उनके अंदर में भी अलग अलग विधाएं विद्यमान हैं। उन विधाएं विद्यमान को मैं सेवा जोहार करते हुए और आपकी सेवा में दिन रात लगे हमारे आज इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे सुरलहरी जो गोंडवाना गीत संगीत के माध्यम से आपको अपने पुरखों और अपने रीति रिवाज नैंग सेंग और इसके साथ साथ हमारे पुरखों ने जो विरासत छोड़ी थी, 52 गढ़ 57 परगना और 258 रियासत में जो गढ़ किला महल अटारी कुआं बावड़ी नहल कोड़ी रोन रक्षा व्यवस्था पे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और उसी रूढ़ी प्रथा के तहत जो है तमाम विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं, सरपंच से लेके वार्ड मेंबर से लेके हर जो व्यवस्थाएं व्यवस्थित है भारतीय संविधान में, उस रूढ़ी प्रथा पे हम सब लोग जीवन यापन अपना कर रहे हैं। और उस संस्कृति संस्कार सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले हमारे मंचासीन दादा प्रेम साहब मरावी अपने संगीत के माध्यम से अपने इतिहास को बता रहे हैं। और हमारे मंच पे मंचासीन हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो वर्तमान में तानाखार से विधायक, उनके चरणों में राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ठाकुर प्रभाकर उइके जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सतत सेवा जोहार पहुंचे। और हमारे मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अमान सिंह पोटे जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और मंचासीन जो नहीं हो पाए, हो सकता है कि सगा समाज ने उन्हें अपना प्रेम दिखाया, अपना सम्मान दिखाया, अपना मान दिखाया, ऐसे हमारे भूत और पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में मात्र सांसद रहे, जो आदिवासियों की पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में एक पहचान बनाने वाले और आदिवासियों का बड़ा चेहरा, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़े समझकर फेंक दिया, ऐसे हमारे मंडला लोकसभा क्षेत्र के सांसद के चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। हमारे बीच में श्रीमान संजय कुशराम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में मंचासीन है इस बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, हमारे सुख और दुख और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के, उनके रोजगार रोजी रोजगार और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखने वाले ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, उनके चरणों में भी राधे श्याम काकुड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लगातार लंबे समय से सेवा करते आ रहे हमारे जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, आप लोग की छोटी बड़ी हर एक समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। जितना आपने चादर दिया उतना तो पैर फैला ही रहे हैं हमारे कमलेश इंजीनियर टेकाम जी, जो विगत 2 पंचवर्षियों से आपसे आशीर्वाद स्वरूप आपकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। लेकिन आप तो सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन पीछे से जो है जड़ काट दे रहा है, तो कोई बात नहीं। जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराम कंगाली और हमारे दादा सुरेंद्र सिंह ताराम ने इस अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा को 1932 में स्थापित करते 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 आज जो है इस मुकाम तक लेके आ गए हैं।
भले से हमने सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कर दी, इसीलिए अपने लिए जोरदार तालियां, दोनों हाथ खड़ा कर दिए। नहीं, आधे लोग की व्यवस्था परिवर्तन हुई है, आधे लोग की नहीं हुई है। यदि सबकी व्यवस्था परिवर्तन हो गई तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके जरा, दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लो और बोलो जरा जोर से, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर है, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर है, दादा मरकाम की विचारधारा अमर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग जो है अभी खुश नहीं हैं। हो सकता है कि देश की सरकारें आपके जेब से, जीएसटी के माध्यम से, आपके जेब से, तमाम टैक्सों के माध्यम से जो है पैसा निकाल के फ्री में जो दे रही थी, लाडली बहना योजना, लाडली किसान सम्मान योजना, लाडला भैया योजना और ऐसे बहुत सारे जो फ्री के ऑफर आपको दे रहे थे, आज शायद मिल नहीं रहे, इसीलिए आप लोग खुश नहीं है, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं दिल में ठेस है, इसीलिए आपका जो है आवाज ढंग से निकल नहीं रहा है। यदि आपकी आवाज अच्छे से निकल रही है तो बोलो जरा, इस 84 कोट के पैन पुरखाना, 84 कोट के पैन पुरखाना। और मंचासीन हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, सबका नाम यदि मैं लूंगा तो हो सकता है कि लंबा समय लग जाए, इसीलिए सबका नाम ना लेते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। और ऐसा विश्वास और ऐसा अपने पुरखों का ज्ञान मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा और एक उम्मीद और एक आस की किरण यहां से निकले, ऐसा भी मैं जो है आवाहन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। साथियों, सबसे पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को जानना होगा। जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं को नहीं जानेंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम अपने अंतिम छोर के लक्ष्य तक जो है चल पाएंगे। तो हमारे प्रथम शंभु शेख कोसोडोम, जिन्होंने मूंद सूल सर्री का एक मार्ग दिया, और उस मूल सूल सर्री में जो है हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगो दाई रायतार जंगों ने मातृशक्ति और पितृशक्तियों को जो है जीवन में सफल होने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित किया। और वो व्यवस्था आपकी जो है वो नार व्यवस्था है, जहां पर हमारी खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनगट, पनियारनदाई, पाटबाव, झ्यालपेन, ठाकुर, खीला, मुठवा दादा, इनके साथ में हमारे पुरखों की जो कृषि युक्त व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। हमारे नार की जो कुसारदाई है, कुसारदाई ने हमारे नार की व्यवस्था दी। और जिस तरह से अभी हमारे विभिन्न गढ़ा गढ़ी से जो शक्तियां आई हैं, लोग बोलते हैं, बहुत सारी जगह मैं सुनता हूं, कहीं विभिन्न दलों के, विभिन्न संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और ये जो गोंडी संस्कृति संस्कार वाले हैं, ये रात भर गाते ही बजाते रहते हैं, कभी ये जीत नहीं पा रहे हैं राजनीति में। मंच की इच्छा है कि सामने से मैं बात रखूं। अब मेरे को मंच पे बुला लिया तो पहले दोनों हाथ सबके खड़ा करो जरा, ऐसे नहीं होगा काम। पीछे सबके, ठंडी लग रही, ठंडी तो नहीं लग रही है, जोर से दोनों हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सब लोग जिंदा है ना? सब लोग जिंदा है तो जोरदार आवाज देना जरा, आवाज दो, आवाज दो। लग रहा है कि सब एक है। चलो, तो मैं जिस संस्कृति संस्कार की बात कर रहा था, क्योंकि ये मंच जो है हमारी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ मंच है, और हमारे जो मंच में बैठे हुए हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं, या अखिल गोंडवाना महासभा की बात करूं, या तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात करूं, तो ये लंबे समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और समाज भी उस पर जो है सने आगे बढ़ते बढ़ते आज वो स्थिति आ गई है कि समाज का इतना बड़ा मंच और इतने सारे लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसी समाज की
पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत व्यवस्था को देखते हुए जो है भारतीय संविधान में भी आपके लिए जो है एक व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था के तहत जो है हम अपनी आवश्यकता और अवस्था को बदलने का एक प्रयास करते हैं। और जो कुसारदाई की जो मैं बात कर रहा था, जिन्होंने रौन रच्चा की व्यवस्था दी, घर की व्यवस्था दी, और उसके आगे धीरे से आप चलेंगे तो खेत में पहुंच जाते हैं, नैल कोड़ी में। जैसे हम नैल कोड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पे हमारे भीमाल पेन, और भीमाल पेन के साथ में हमारे जो है ठाकुर देव, और ठाकुर बाबा के साथ में हमारे जो है पाठ पीड़ा जितने भी हमारे हैं, और हमारे 84 पाठ, जैसे बोलते हैं ना, राजा पाठ, रानी पाठ, नांग पाठ, नागिन पाठ, बाघ पाठ, बाघिन पाठ, शेर पाठ, शेरिन पाठ, ततैया पाठ, बरैया पाठ, जो जितने भी ये पाठ की शक्तियां हैं, ये पाठ की शक्तियों को जब हम हेत करते हुए और जब हम खेती की व्यवस्था को चालू करते हैं, तो खेती व्यवस्था चालू करते हैं तो हम हमारे कहाँ पे खड़े होते हैं, खेरों में, तो बिदरी करते हैं। और जब बिदरी करते हैं, जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो इस व्यवस्था पे स्थापित हमारे जितने भी सगा समाज थे वो एक थे। कितने थे? एक थे। ना कोई एसटी का था, ना कोई एससी का था, ना कोई ओबीसी का था, ना कोई माइनॉरिटी का था। वो मालिक थे, इस जल जंगल जमीन के क्या थे? मालिक थे, इस गोंडवाना भूभाग के मालिक थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजादी के समय में R1 A1 ने जो है अपनी व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करना चालू कर दिया, अपनी टांग को फैलाना चालू कर दिया। और हमारे जो 258 रियासत के गोंडवाना शासक सम्राट, उन्होंने भारत देश आजाद होने से पहले अपनी रूढ़िगत व्यवस्था, अपने पुरखों की व्यवस्था को स्थापित करते हुए जो है गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन जिन R1 A1 की बात कर रहा हूं मैं, आप कोड वर्ड समझ जाना, नहीं तो कई जगह क्या होता है कि अरे राधेश्याम का कोड, ये तो सीधे खुला चैलेंज कर देता है। यदि आप लोग साथ देंगे तो मैं खुला चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन आप लोग साथ देते नहीं हो। यदि आप लोग साथ देते तो कब से हम स्थिति और परिस्थिति बदलकर जो है अपना डंडा और अपना झंडा गाड़ देते, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहने से हम अपना झंडा और झंडा नहीं गाड़ पा रहे। तो उन R1 A1 ने जो है हमें गोंडवाना राज तो दिया नहीं, और हमको बोलने लगे कि इनको राजपाट चलाना आता नहीं है। और राजपाट चलाना आता नहीं है, तो जब अंग्रेजी शासन आए और अंग्रेजी शासन के साथ में वही R1 A1 जो है भूमिपति और अपने क्या है सामंतवादी और अपने जो है पूंजीपति बनकर जो है उनके साथ में साठगांठ करके जो है हमारे राजाओं को बेरहमी से मारा गया। मैंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड देखा, आंदोलन का, जन आंदोलनों का रिकॉर्ड देखा, लेकिन कहीं पे भी किसी राजा को या किसी स्वतंत्रता सेनानी को तोप के सामने में खड़े करके किसी को नहीं उड़ाया गया। लेकिन धन्य रे ये गोंडवाना भूभाग, और धन्य रे गोंडवाना भूभाग के मालिक मालकिन और उनके ऊपर में शासन करने वाले 3% लोग। कितने परसेंट लोग? 3% लोग दुश्मन के साथ में हाथ मिलाकर हमारे 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत के सम्राट शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को जो है एल्गिन गार्डन के सामने तोप के सामने जो है रखकर उड़ा दिया जाता है। और उसके डर के चलते जो है हमारा समाज जंगल पहाड़ की ओर जो है फिर से भाग जाता है, और उग्रवादी ना हो करके जो है उनको क्रिमिनल ट्राइब्स लगा दिया जाता है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना भविष्य नहीं बना सकता। इसीलिए आपको अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है, और उसी इतिहास के चलते जो है वर्तमान में जो व्यवस्थाएं मिली हैं उस इतिहास के पन्नों को पलटाते हैं, तब हमको जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आज मैं ग्वालियर की बात करूं, ज्योतिराजे सिंधिया की, तो ज्योतिराजे सिंधिया का जो है राजमहल देखो तो बड़ा ठट्टा वट्टा दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है। और वहीं पर राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान में भी बहुत सारे राजाओं का महल जो है बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब मैं इस मध्य प्रदेश और इस गोंडवाना के राजमहलों को देखता हूं, हमारे गोंड शासकों के राजमहल को देखता हूं, तो मेरी आंखों से आंसू बहे चले जाते हैं। जब मैं दादा
प्रेम साहब मरावी जी, दादा आधार संघ मरावी जी, इनको गाते हुए देखता हूँ। हमारे जो महल थे, अटारी थे, जो कुआं थे, बावड़ी थे, आज पूरे जो है उजड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं इनका उजड़ने का कारण कौन है? हम हैं। हम इसीलिए हैं कि जैसे यहाँ पे देखो कितनी सारी जगह खाली है, खाली दिख रही ना अभी बीच बीच में, वो खाली जगह को छोड़ के हम कहाँ चले गए? वो जंगल पहाड़ की ओर चले गए। अरे जब हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों का जंगल है, हमारे पुरखों का किला महल अटारी है, तो क्यों नहीं उस पर कब्जा करके जो है अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हो? नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे ऐसा कर लेंगे तो वो क्या सोचेगा। अरे वो क्या सोचेगा? अरे गड़ी है हमारे पुरखों की अस्थियां, वो जमीन हमारी है। गड़ी है हमारे पुरखों की वो अस्थियां, वो जमीन हमारी है। जंगल काट के जो खेत बनाए थे वो खेत हमारे हैं। आज निकाल रहे हो तुम जिस जंगल से, जिस जमीन से कोयला और सोना, वो उस पर हक हमारा है, उस पर हक हमारा है। लेकिन लेते कहां हो? ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो है, जब कोरोना आया तो ताली भी बजवाया और थाली भी बजवाया और बोला कि आप मेरा समर्थन करते हो मेरे 100 करोड़ देशवासी भाइयों। तो हम ऐसे देशवासी भाई थे कि हम अपने पुरखों की जो मूंद सूल सर्री की बात करते हैं, त्रिगुण सूत्री की बात, कि मानसिक पटल, बौद्धिक पटल और शारीरिक पटल, तो हमारे मानसिक पटल पर कभी वो विचार नहीं आए कि जिस ताली और थाली की बात कर रहे हैं, वो ताली और थाली से क्या कोरोना भाग जाएगा? वो जानते थे और हमारे पुरखे भी जानते थे कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। मैं साक्षात खड़ा हूं, मैंने वैक्सीन आज तक नहीं लगवाई और कई हॉस्पिटल भी गया हूं, मैंने कई मरीजों को उठा के जो है बिस्तर पे डाला हूं। तब मुझे पता चला कि वो कोरोना नहीं था। हम इतने कमजोर हो गए हैं यूरिया और डीएपी खा कर, और जंगल से हम भागकर कहां चले गए? कहां चले गए? जंगल छोड़कर और नदियों को किनारा छोड़कर हम कहां चले गए? शहर की ओर चले गए काम करने के लिए। क्योंकि जिनको हमें काम देना था, हमें रोजगार देना था, जो भारतीय संविधान में 275 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनकी परंपरागत व्यवस्था, जल जंगल जमीन और उनके पैन फुरके के जो ठाने थे, जो देव दिवाले थे, उनको संरक्षित करने के लिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे डिंडोरी में 2023 के समय में महमूद प्राचा के साथ में जो है इस मध्य प्रदेश में 275 की राशि का डाटा निकालने के लिए एक आवेदन देते हैं। कितने लोग को मालूम ये बात है? मालूम? नहीं मालूम ना। मैं जब जेल में था तब मुझे पता चला कि सतपुड़ा भवन को जो है जला दिया गया, आग लगा दिया गया। क्यों आग लगा दिया गया मालूम है आपको? मालूम है? क्योंकि उस सतपुड़ा भवन में जो है इन आदिम जातियों के, इस जनजाति भाइयों के और जनजाति क्षेत्रों के तकरीबन जो है अरबों खरबों रुपए का डाटा पड़ा हुआ था, और जिसे जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मंडला जिला के जो है जिला अध्यक्ष ने इस बिछिया विधानसभा के लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग की थी, इसीलिए सतपुड़ा भवन को जला दिया था। और आपको पता तक नहीं कि आपके हक अधिकार का जो मसौदा था वो सतपुड़ा भवन में चल रहा है, और हमारे कांग्रेस बीजेपी के जो विधायक सांसद चुन के गए वो खड़े होकर तमाशा देख रहे। कभी बोलेगा इस बात को? कुछ किसी ने नहीं बोला। वो जानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मैं आ रहा था, एक व्याख्या कर रहा था दादा, बताऊं क्या? मैं आ रहा था, बस कार से आ रहे थे हम लोग, तो वो जो गाय थी वो अलग नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला हट रे आरएसएस, खट से अलग हो गई। फिर मैंने बोला हट रे बीजेपी, वो पूरी गाय अलग हो गई। मतलब बताओ। तो वो बोलते भी हैं
कि गाय हमारी माता है, तो मैं भी बोला तो गाय तुम्हारी माता तो बैल तुम्हारा बाप है, और हट यहां से, हमको जाने दे, हम गोंडवाना के महाराष्ट्र हैं। फिर ऐसे जो है रास्ते में और चीज मिली, उसको भी हमने उपाधि दी। और जो इस देश के जो बकरा बकरी है, जिसकी इस मार्केट में कीमत है, आधी रात में भी वो बिक जाएगा, बिकेगा कि नहीं? बिक जाएगा ना। तो मैंने उन बकरा बकरियों को बोला, ये जा रहा है गोंडवाना, जिसकी इतनी कीमत है, दुश्मन जानता है कि जिस दिन ये सत्ता पे आ जाएगा तो जितने भी मालिक मालकिन हैं उनको जो है करोड़ों अरबोपति बना देगा। इसीलिए उनको सत्ता से दूर किया जा रहा है, सत्ता से दूर रखा जा रहा है। सही बात है कि नहीं? सही बात है तो जोरदार ताली बजाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, आधे लोगों को बात समझ में आई, यहाँ तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ इस साइड जो है लाडली बहना योजना है जो अभी नहीं मिल रही है ना। इस साइड ठीक है, अभी लाडला भाई योजना नहीं आई है, इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि रोजगार नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? मैं योजनाओं की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि संस्कृति की बात मैंने बता दिया कि हमारे नार में भूमिका मुठवा मुकरदम व्यवस्था यदि स्थापित करेंगे तो हमारा नार सुरक्षित हो जाएगा। जब हम खेरो खूट खलियान को बिदरी करते हैं, संजोरी करते हैं, तो हमारी खेत की व्यवस्था, खितिहार की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। जब हम हमारे पाट बाबाओं को खेत में जाते हैं, हेत करते हैं, तो हमको सांप बिच्छू से किसी से कोई डर नहीं रहता है। हमारी प्रकृति हमारे साथ में रहती है। इसीलिए इस प्रकृति की संस्कृति के साथ में रहना हमारा क्या है? पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य है कि हमने जिनको पैदा किया है, आपने अपने बच्चों को पैदा किया, दूसरा आपने अपने खेत में अपने अनाज को पैदा किया, तो उस अनाज को सही भाव मिलना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो नहीं मिलना चाहिए लग रहा है ऐसा। दोनों हाथ खड़ा करो तब पता चलेगा, ऐसी थोड़ा खाली पीली। मैं खुद आ रहा हूँ वहीं पे। चलो हाथ खड़ा करो दोनों, देखता हूँ कितने लोगों को चाहिए। चाहिए तुमको? नहीं चाहिए कदाई? तुमको चाहिए? दोनों हाथ खड़ा करो जरा, दोनों हाथ खड़ा करो। हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। अरे ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। बोलो जरा, ये आजादी छूटी है, जनता भूखी है। अरे ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। बहुत सही, अपने लिए जोरदार ताली। ऐसा जरा चिंता नहीं करना है, मैं खड़ा हूं। अभी 10 महीना जेल में काट के आ गया हूं। जेल देखा नहीं था ना, इसीलिए पहले डर लगता था कि यार जेल होती क्या है। लेकिन 10 महीने जेल काटने के बाद में एक बात तो पता चली कि जो हमको सरकार फ्री में 5 किलो राशन दे रही है, और वो सरकार खुद बोल रही है दादा कि 80 करोड़ देशवासियों को 5 साल तक क्या देंगे? फ्री राशन। बोला ना? कितने करोड़ लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। और देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। तो 140 से 80 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 60 करोड़। मतलब तुमने विकास किया ही नहीं है। यदि विकास किया होता तो 180 करोड़ लोगों को तुम्हारे फ्री में भीख के राशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुमको बोलता कि आओ मोदी जी और हमारे घर से भी खा लाओ, बोलता कि नहीं? लेकिन मैंने बताया ना, ऊपर का माला खाली है अभी हमारा, क्योंकि हम मूंद सूल सर्दी से नहीं चल रहे हैं। अब गांव में ये बताओ, हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ कोई सरपंच है? हाथ खड़ा करो जरा, सरपंच है तो। अच्छा, हमारे कमले से ही सरपंच है। गांव में अभी जो है मनरेगा चलती थी, वो मनरेगा बंद हो गई कि नहीं? बंद हो गई। जब जब हम रोजगार की बात करेंगे तो वो हमारे सामने जो है रोटी के टुकड़े फेंक दिया करेंगे। ऐसा हिटलर की एक कहानी याद आती है। हिटलर ने बोला, हिटलर को बोले हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने, अरे यार हिटलर साहब, आप बार बार जीत क्यों जाते हो? तो हिटलर साहब ने बोला कि कुछ नहीं, एक नया तजुर्बा है। वो नया तजुर्बा ये है कि 4 साल तक जो है मुर्गी के पूरे बाल के जैसे जो है इस देश की जनता को क्या करो?
परेशान कर दो, इस देश की जनता का एक एक जो है बाल नोच डालो, और जब लास्ट साल बचे तो इतने ऑफर दे दो, इतने ऑफर दे दो कि जिस तरह से मुर्गी के एक एक बाल को जब हम नोचते तो मुर्गी चिल्लाती है, और जब लास्ट में थोड़े से दाना डाल देते तो फिर से वो अपने मालिक के पास आ जाती है। तो उसी तरह से जो है इस देश के जो है मतदाता और यहाँ के जो है मालिकों का हाल हो चुका है। बात आ रही ना समझ में? इसीलिए ध्यान से सुन रहे हैं, हम लोग को समझ में लग रहा है। बात खत्म तो ना कर दी, यहीं पे बात करना है, चलने दूं मंच से, चलने दूं ना? समय का ध्यान रखो। देखो भाई, यदि आप बोलोगे तो मैं 10 मिनट 5 मिनट और बोलूंगा, यदि आप नहीं बोलोगे तो मैं यहीं पे सबको सेवा जोहार करके जो है अपनी बात कहीं पे विराम कर दूंगा। तो आप इस बात को समझिए कि जो आज देश में त्राही त्राही मची हुई है, वो त्राही त्राही क्यों मची हुई है, किस कारण से मची हुई है? आपको भारतीय संविधान में आपका मोहल्ला मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम? हाथ खड़ा करो, अपना मोहल्ला है? कितने हमारे यहाँ पे ओबीसी के भाई बैठे हैं, एससी के भाई बैठे हैं, कितने हमारे जो है माइनॉरिटी के भाई बैठे हैं, और कितने एसटी के भाई बैठे हैं? ओबीसी के कितने भाई? हाथ खड़ा करो जरा, कोई ना आएगा। एससी के कितने भाई हैं और एसटी के कितने, जब बताओ जरा, ईमानदारी से हाथ उठाना। जिसकी जितनी संख्या भारी तो उसकी इतनी हिस्सेदारी, 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। अभी मैं निकाल के रखा हूं जेब में, अभी देने वाला हूं। दोनों हाथ खड़ा करो पहले, किसको किसको चाहिए? हाँ दिख गए, दिख गए। अपने लिए ताली बजाओ, बताइए। हम एसटी की बात करते हैं तो हम अपने हैं, हम एससी की बात करते हैं तो वो उन्हें लगता है कि अरे यार ये कहाँ, ओबीसी की बात करते नहीं लगता वो कहाँ। अरे ये गोंडवाना जो भूभाग है, ये गोंडवाना भूभाग में रहने वाले, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो या सामान्य वर्ग का हो, जो इस गोंडवाना भूभाग में रह रहा है तो वो मूल में क्या है? गोंडियन है। गोंडवाना मतलब गोंडों की पार्टी नहीं होती, गोंडवाना मतलब जल जंगल जमीन के मालिक होते हैं। हम कौन हैं? मालिक हैं। लेकिन मालिक कैसे हैं हमें नहीं पता। तो उसी को बताने के लिए दिन रात जो है मैं हर गांव गांव शहर शहर जाके घूम रहा हूं और जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहा हूं। अभी यहाँ से बांध उठने वाला है, बसनिया बांध, फिर यहाँ से शोभापुर बांध, और फिर पता चलेगा कि 84 कोट बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया अपनी धर्म संस्कृति में, तो यहाँ पे भी एक योजना बनाओ बड़ा देव के नाम से, तो इसको भी यहाँ से उड़ा के लेके चले जाएंगे। आप चले जाओगे क्या अपने गांव को छोड़ के? यदि जाना पड़ा तो क्या करोगे? आपके पास में हथियार क्या है बताओ? है कोई हथियार? नहीं है ना? तो हथियार मैं बता देता हूं, बंदूक तो है लेकिन गोली अभी बंदूक में डली नहीं है, तो बंदूक में गोली डाल लो। अब यहां से चाहे बसनिया बांध हो, चाहे शोभापुर बांध हो, चाहे भोपाल परियोजना हो, चाहे वो बांधवगढ़ से 132 गांव की बात हो, चाहे कान्हा नेशनल पार्क से बफर जोन से गांव हटाने की बात हो, जितने भी विस्थापित वाले हैं उन सबको मैं एक रहस्य दे देता हूं कि भारतीय संविधान के 13(3) का में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, उसके तहत आप रुकोगे। 244 के तहत आपको जो है स्वशासन दिया है 5वीं अनुसूची, उसके तहत रुकोगे, और 275 के तहत उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शासन करने के लिए आपको जो धनराशि मिलेगी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बोलते आ रहे हैं कि जिस दिन आप राजा बना लोगे। दादा मरकाम कहते थे, दादा हीरा सिंह मरकाम बार बार एक संदेश देते थे, जो राज करेगा वो काज करेगा, ठीक है, और जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज उसका होगा काज। लेकिन राज तो है आपका, गोंडवाना राज तो है, लेकिन राजा आपका नहीं है। आपने 2003 में 3 राजा बनाए थे, कितने? 3 बनाए थे ना? तो उन 3 राजाओं ने आपको जो है वन अधिकार अधिनियम के तहत 2006 में पट्टा दिया था कि वन भूमि में जितने भी हमारे एसटी के भाई काबिज हैं, एससी के भाई काबिज हैं, या ओबीसी के भी भाई काबिज हैं, उनको वन अधिकार अधिनियम के तहत यदि वो लंबे समय से अपनी उस जंगल को काट के, झाड़ी को काट के खेती कर रहे हैं, तो वो वहां के क्या है? मालिक हैं। दिया था कि नहीं?
फिर इसके बाद में जो है कांग्रेस भाजपा ने दोनों ने षड्यंत्र करके, विधायक साहब हैं क्या यहाँ पे, हमारे विधायक साहब हैं, उनको भी मालूम अच्छे से कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने जो है आपस में समझौता करके इसका क्या किया, परिसीमन करके जिस जिस जगह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना वर्चस्व करती थी, वर्चस्व रखती थी, वहां से तोड़कर जो है अलग कर दिया। इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज तक नहीं बन पाई, इसी कारण नहीं बन पाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। दूसरा चीज, एक मैं अभी वर्तमान की घटना सुना दूं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रशिक्षण ले रहा था मेरे साथियों के साथ में, और मेरे पास में एक डायरी थी जिसपे मेरे आगामी प्रोग्राम्स की लिस्ट लिखी थी कि कहाँ कहाँ मेरे प्रोग्राम से कहाँ कहाँ जाना है, और वहां पे ऐसे सगा पाड़ियों के जो है नंबर लिखे थे, मोबाइल नंबर लिखे थे। वो डायरी कहाँ चली गई, हमारे सभी साथी भाई बैठे थे, पता ही नहीं चला वो डायरी कहाँ गई, किसके पास गई। अभी भी मैं मन से माई से बोल रहा हूँ, यदि जिसके पास है वो डायरी रखी हो, भैया तुम्हारे कोई काम की नहीं है, वो मेरे काम की डायरी है, मेरे को लाके दे दें। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में ही हमारा भाई बैठा है, हमें पता नहीं है कि हमारे कौन से जेब में जो है हाथ डाल के डाका डाल रहा है। तो इस चीज का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि अपना कौन पराया कौन, कौन लूट जाए हमारी जल जंगल जमीन को। बचा लो मेरे साथियों, बगल में थोड़ा टटोल लो, यहाँ भी थोड़ा टटोल लो कि बैठा कौन है, वो अपना है कि पराया है, अपना है कि पराया है। तो हमने जिसे अपना माना उसने पराये को जाके बेच डाला। ऐसे बिचौलियों को भी हमको क्या करना है, देखना पड़ेगा, और ऐसे बिचौलियों की हमको क्या करना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं, रखना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में, अभी हमारे युवाओं के पास में, युवतियों के पास में रोजगार के कोई साधन संसाधन नहीं है। अभी मनरेगा खत्म हो गई, लाडली बहना योजना का पैसा देते देते कोई मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। संबल कार्ड जो बनाया था आपका कि कोई गरीब बेचारा जिसके पास पैसा देला नहीं है तो 5,000 रुपए तो मिल जाता था, और इसके साथ साथ में 2.5 लाख रुपए उसको सहायता मिल जाती थी, आर्थिक सहायता मिल जाती थी, वो भी नहीं मिला। और बता देता हूं कि क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है हर मौसम में। जब भी बरसात आती है तो आकस्मिक निधि के नाम से वो राशि आती है। तो जितने लोग पहले मर गए थे, वो बीजेपी के लोग जो सत्ता पे आज लंबे समय से बैठे हैं, उस पैसे को जो है उस मरे हुए व्यक्ति के नाम से निकाल कर जो है माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने गोवा में अपने 5 स्टार होटल बनाए हैं, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने केरल में होटल बनाए हैं, वहां पे जो है तमिलनाडु में होटल बनाए, ऐसे बहुत सारी जगह होटल बनाए। और हमारे सामने कैसे दिखते हैं, फक्कड़ बाबा जैसे कैसे दिखते हैं। तो ये वो हाथी है जिनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। अब आपको समझने की बारी है कि आपको करना क्या है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, कल का मरने वाला आज मार दो गोली, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। इसीलिए मेरे जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, सांसद, सरपंच से लेके जनपद सदस्य, जिला सदस्य, मैं इनको खुला बोलता हूं कि आ जाओ फिर से पुरखों की गली में, आ जाओ फिर से पुरखों की गली में, तुम्हारे लिए राह बना के रखी है। देखो कहाँ है आपके किले महल अटारी, खजाना छुपा के रखा है, खजाना छुपा के रखा है। बंद कर दो तुम धोखा देना इस समाज को, बंद कर दो धोखा देना इस समाज को। समय हो गया महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो धोखा देना इस समाज को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा राह तकती है, आने वाली पीढ़ी तुम्हारा राह तकती है कि कब आएंगे मेरे रखवाले, कब आएंगे मेरे रखवाले, कब आएंगे मेरे रखवाले। वो विधायक बनके, वो सांसद बनके, कोई सरपंच बनके, कोई जनपद बनके, कोई जिला सदस्य बनके, कोई कलेक्टर बनके, कोई एसपी बनके, कोई मास्टर बनके, कोई टीआई बनके, कब आएंगे मेरे वो रखवाले जो पुरखों ने आपको रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़ी प्रथा के तहत आपको जो व्यवस्था दी और उस व्यवस्था में आपको जो आरक्षण दिया। कब आएंगे मेरे रखवाले, मेरे आने वाली पीढ़ी को संभाल ले, मेरे आने वाली पीढ़ी को संभाल ले। आ देख ले पलट के, आ देख ले पलट के, आंख मेरी अब डबडबाई है, आ देख ले पलट के मेरी आंख डबडबाई है। मेरे बच्चों की शिक्षा भी जो है सरकारी मास्टरों ने मेरे बच्चों की शिक्षा भी जो है सरकारी मास्टरों ने किताबों और यूनिफॉर्म में भी जो है घपला करके पैसा कमाई है, घपला करके पैसा कमाई है।
वो कब आएंगे मेरे रखवाले? हम रखवालों को देख ही रहे हैं लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। इसीलिए राधे श्याम ककोड़ी आगामी समय के लिए 5 वादे करता है आपको। कितने वादे? 5 वादे। वो 5 वादे करके मैं जो है इस मंच को सेवा जोहार करूंगा और आगे आने वाले वक्ताओं को मैं थोड़ी देर के लिए सुनूंगा, ठीक है? और मैं हमारे विधायक साहब को भी सुनूंगा कि विधायक साहब आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देख के जाने वाले हैं। क्योंकि जब मैं रास्ते से आ रहा था, विधायक साहब को मैं काफी लंबे समय से जानता हूं। हमारे विधायक साहब का कोई जो है व्यापार वगैरह नहीं है, बड़े गरीब हैं हमारे विधायक साहब। लेकिन जब रास्ते में देखा, जब मुझे पता चला 2 पेट्रोल पंप, अरे वाह। एक तो मैंने देखा अरे वेयर हाउस, अरे वाह। फिर मैंने देखा अरे हमारे विधायक साहब तो पैसे वाले हो गए। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि समाज का हमारा व्यक्ति विधायक सांसद बन के जो है पैसे वाला हो गया। थोड़ा सा नजर हमारे यहाँ भी घुमा के देख, हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको भी तो थोड़ा बढ़ा के देख। क्या मजा आएगा रास्ते का सफर का कि हम भी नहीं समझ पाएंगे और हम ऐसे ही तन्हा 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 जो है मिलकर जीवन जिताएंगे, मिलकर जीवन जिताएंगे। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? यदि आपका कोई भला करेगा तो ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे क्या? नहीं जिताएंगे। और जहां से जीतते तो वहां भी जाके काम करके वहां भी हरा देंगे। हरा देंगे कि नहीं हरा देंगे? आप संकल्प तो करो। इतनी फौज यदि हमारे राजा साहब के पास में होती, इतनी फौज अभी हमारे राजा साहब के पास में होती, या इतनी फौज अभी राधे श्याम ककोड़िया के पास में होती, यदि राधे श्याम ककोड़िया जेल में गया होता, इतनी फौज यदि जेल में घुस जाती तो राधे श्याम ककोड़िया को 10 महीने 3 दिन रुकने की जरूरत नहीं थी। काश उस समय में हमारे जो विधायक हैं, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से विधायक सांसद बन के जाते हैं, इन्होंने प्रश्न उठाया होता कि राधे श्याम ककोड़िया ने गलत आवाज नहीं उठाई। उसने जल जंगल जमीन से विस्थापित होने वाले 114 गांव भोपाल परियोजना से, 132 गांव बांधवगढ़ से और कोयले के नाम से जो हजारों गांव उठाए गए हैं, उनकी आवाज उठाई थी। उन्होंने उस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई थी जिन्होंने 275 की राशि का बस्ती विकास मद में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, शिक्षा के मद का जो है करोड़ों रुपए घोटाला किया। तो राधे श्याम ककोड़िया गलत नहीं है, राधे श्याम ककोड़िया को छोड़ा जाए। तो मैं कब तक छूट जाता, लेकिन हमारे विधायक सांसद को कब पड़ी थी? मरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। अरे पार्टियां बाद में हैं, पहले हमारा समाज है। आपको जो आरक्षण मिला है पार्टी के नाम से नहीं, हमारे समाज के नाम से मिला है। और राधे श्याम ककोड़िया समाज की लड़ाई लड़ता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि हम विधायक बने या सांसद बने या कोई मंत्री बने, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है, गर्व इस बात का है कि दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोती रामन कंगाली, दादा सुरेंद्र सिंह ताराम और हमारे तमाम जो मंच में बैठे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि हमारी अभी व्यवस्था बदल गई। हम घंटी बजाने वाले आज सेवा जोहार करने लगे कि नहीं करने लगे? तो जरा कितने लोग करते सेवा जोहार? जरा हाथ खड़ा करके बताओ जरा, बोलो जरा। सेवा तो सेवा जोहार करने लगे। अब आप संकल्पित हो जाओ, हाथ खड़ा करो, संकल्पित हो जाओ। गोंडवाना राज कितने लोगों को चाहिए बताओ? चाहिए गोंडवाना राज? चाहिए ना? मंच वालों को चाहिए कि नहीं? विधायक साहब आप भी इसी गोंडवाना में हाथ खड़ा करो जरा। सब लोग गोंडवाना राज चाहिए ना? पक्का? चाहे वो बीजेपी का हो विधायक, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, लेकिन राज हमारे लिए लड़े कि गोंडवाना राज हमारा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बोलो जरा, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, ला के रहेंगे, ला के रहेंगे, अरे छीन के रहेंगे, छीन के रहेंगे, छीन के रहेंगे। गोंडवाना गोंडवाना गोंडवाना, ये गोंडवाना भुइयां का नाम है। तो इस मध्य प्रदेश का नाम भी अब क्या होना चाहिए? गोंडवाना होना चाहिए। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का सांसद विधायक हो, वो अपने विधानसभा पटल पे जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करे। ऐसे ही मैं आशा और उम्मीद के साथ में मेरी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। आने वाले समय में आप मेरे को अवसर देंगे तो राधे श्याम ककोड़िया, जिसे आप क्रांतिकारी बोलते हैं, जननायक बोलते हैं, लेकिन है वो आपका सेवक, आपका बच्चा है। आपकी सेवा
सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। और कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मरने मिटने के लिए, लेकिन राधे श्याम आपके साथ में खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। सबको सेवा जोहार साथियों।